बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह की छवि क्या अभी भी वहां पर वैसी ही है? अनंत सिंह अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जो तैयारियां चल रही है पटना में या मोकामा में, जीत के बाद की तैयारियां चल रही है, मिठाइयां बन रहे हैं, टेंट पंडाल बना दिए गए हैं। किस बात की तैयारी है? तैयारी जीत की है। दुलार चंद की हत्या के बाद कामा सीट है, विधानसभा सीट है, वहां पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। दुलार चंद यादव की हत्या हुई, पूरे मोकामा में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अनंत सिंह को फिलहाल जेल भेज दिया गया। उनका पहले से भी कहना था कि भाई कोई टक्कर में नहीं है, जीत अनंत सिंह की तय है। कोई भी हो, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या पीयूष प्रियदर्शी हो, कोई भी टक्कर में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होने थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। बात करें तो कई सारी हॉट सीटें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली मोकामा सीट पर बात करने वाले हैं, जहां से अनंत सिंह जो हैं। पहले मोकामा के बारे में अगर बात करें तो मोकामा काफी हॉट सीट रही है, क्योंकि चुनाव के कुछ दिन पहले ही दुलार चंद की जिस तरीके से हत्या हुई और उसके बाद अनंत सिंह जेल चले गए, तो ये चर्चे का विषय बना हुआ था कि आखिर मोकामा में माहौल कैसा रहेगा। ऐसी भी बातें सामने आई कि मोकामा में जब चुनाव होगा तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव जो है संपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। तो मोकामा सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। लेकिन राकेश, मैं जानना चाहूंगी कि मोकामा जो है सीट वो काफी हॉट सीट रही है, क्योंकि अनंत सिंह की वजह से बाहुबली की छवि वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से चुनाव हुआ वहां पर, पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि जिस बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह की छवि क्या अभी भी वहां पर वैसी ही है? देखिए, बाहुबली विधायक हैं, लेकिन वहां पे लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है। आप तमाम लोग को पता है, अनंत सिंह अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कई बार उनके वीडियोस वायरल होते हैं। हमारे चैनल पे ही आपने देखा होगा, कई दफा मिलियन क्रॉस होते हैं। 14 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज जाया करते हैं अनंत सिंह के। अनंत सिंह को लोग सुनना पसंद करते हैं, उनके अंदाज को सुनना पसंद करते हैं। उनका तरीका, वो रहन सहन, चाल ढाल, जो आप कहिए, काला चश्मा, घोड़े की सवारी, तांगा, हाथी रखना, घोड़े रखना, मतलब इनके शौक जो हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। आप तमाम लोग को पता है किस तरीके से पिछले दिनों हुआ था मोकामा में, दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। दुलार चंद यादव की हत्या हुई, पूरे मोकामा में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि इसका बहुत बड़ा घाटा भुगतना पड़ेगा किनको? अनंत सिंह को। देखिए क्या हुआ, दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह को फिलहाल जेल भेज दिया गया। 14 दिनों के रिमांड पे बेऊर जेल में अभी वो हैं। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव में कहा जा रहा था कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, तमाम बातें हो रही थी। लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरती, मुस्तैदी से चुनाव को करवाया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। लेकिन जानना यह जरूरी है कि अब चुनाव तो हो गया, मोकामा में क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे यह जानना जरूरी है। लेकिन नतीजे आने से पहले से ही देखिए तैयारियां अनंत सिंह की शुरू हो गई हैं। अनंत सिंह के पटना वाले आवास पे किस तरीके से आपने विजुअल दिखाया दर्शकों को कि पटना वाले आवास पे अनंत सिंह की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। किस बात की तैयारी है? तैयारी जीत की है। इंतजार है, लेकिन मन में ठान लिया है। जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला है, जो फीडबैक मिला है, और उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनका पहले से भी कहना था कि भाई कोई टक्कर में नहीं है, जीत अनंत सिंह की तय है। समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। वोटिंग के दिन भी आपने देखा किस तरीके से अनंत सिंह के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा था। लोग का कहना था कि कोई भी हो, चाहे वो सूरजभान सिंह हो या पीयूष प्रियदर्शी हो, कोई भी टक्कर में नहीं है। और मोकामा में आप तमाम लोग को पता है कि लड़ाई दो के बीच में थी। कौन थे? दोनों बाहुबली, और मोकामा बाहुबलियों का घर रहा है, और दो बाहुबली की लड़ाई वहां पर थी। एक सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और दूसरे अनंत सिंह, पूर्व बाहुबली विधायक रहे हैं। तो दोनों का खासा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। लेकिन इस बार का माहौल जो बना दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, कहा यह जा रहा था कि अनंत सिंह को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अनंत सिंह जेल भी गए, और कहा यह जा रहा था कि अनंत सिंह के जेल जाने से कहीं ना कहीं मोकामा के समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा। माहौल बन गया था माहौल। कहा यह भी जा रहा था कि अब सूरजभान सिंह की पत्नी के जीत का रास्ता साफ हो गया है अनंत सिंह के जेल जाने के बाद। लेकिन हुआ क्या? अनंत सिंह जैसे ही जेल गए, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, मतलब एनडीए के बड़े बड़े नेता
मोकामा में कैंप कर लिया उन्होंने, लगातार रोड शो करना शुरू कर दिया। ललन सिंह पूरा मोकामा में ही कहिए कि बोरिया बिस्तर लेकर बैठ गए थे और एक नारा निकला था। नारा यह था कि मैं भी हूं अनंत सिंह, मैं भी अनंत सिंह। मतलब पूरे मोकामा की जनता, जो समर्थक होंगे, जो अनंत सिंह को चाहने वाले लोग थे, अनंत सिंह भले जेल चले गए हों, लेकिन हर एक चाहने वाला लोग, हर एक अनंत सिंह का वोटर अनंत सिंह है, यह मैसेज दे दिया गया था। अनंत सिंह जेल में है, अभी भी जेल में है। इंतजार समर्थकों को भी इंतजार है कि कब जेल से बाहर आए अनंत सिंह। 14 दिनों का था, अभी 14 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इंतजार है। और इस इंतजार के बीच समर्थकों में खासा उत्साह इस बात को लेकर है कि चुनाव हो गया है और चुनाव के बाद नतीजे आने से पहले ही नतीजा आउट हो गया है। मतलब नतीजे अभी आए नहीं हैं, जीत अनंत सिंह की हो गई है, यह समर्थकों का कहना है। और इसी को लेकर तैयारी चल रही है। सिर्फ यही तैयारी नहीं हो रही है, पटना में ही नहीं, मोकामा में भी जबरदस्त तैयारी है। और मोकामा देखिए, अनंत सिंह एक खास बात के लिए जाने जाते हैं, सत्कार के लिए, सेवा सत्कार। अगर कोई भी गरीब व्यक्ति या फिर कोई भी पत्रकारगण भी जाते हैं, हमारे पत्रकार भाई भी अगर वहां पे जाते हैं, भले देखिए कुछ वीडियोस इन दिनों वायरल हुए हैं जहां पर पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन उनका सबसे पहला ये रहता है, कंसर्न ये रहता है कि कोई भी अगर हमारे घर पे आए तो उनका अच्छे से सेवा सत्कार हो, पानी खाना पूछना, इनका कहिए कि इनके आदतों में शुमार है। संस्कार कहते हैं कि अगर भाई मेरे घर कोई आया है और हम खाना भी नहीं पूछें तो हम इंसान तो है नहीं, हम जानवर हैं। ये अनंत सिंह का बयान बहुत वायरल हुआ था, हमारे ही चैनल पे दिया गया था ये बयान। तो अनंत सिंह इस चीज के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, जीत के लिए आश्वस्त हैं, समर्थक भी आश्वस्त हैं और एनडीए भी आश्वस्त है कि अनंत सिंह मोकामा से जीत रहे हैं। एक सीट अनंत सिंह का जो है एनडीए को गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है। और शुरुआत में जैसे ही जेडीयू से टिकट मिला था अनंत सिंह को, उसी समय ये चीज हो गया था कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के खाते में एक सीट पहले से जा चुकी है, ये चर्चाएं थी। लेकिन जैसे ही सूरजभान सिंह मैदान में उतरे तो लगा कि नहीं भाई, कांटे की टक्कर होगी, और टक्कर हुई है। मोकामा की जनता में बहुत असमंजस की स्थिति बन गई थी कि वोट किसको दिया जाए। एक अनंत सिंह है, दूसरे सूरजभान सिंह है, दोनों बाहुबली हैं, दोनों भूमिहार नेता हैं, दोनों का पैठ मोकामा के क्षेत्र में है, बहुत बड़ा पैठ है। और कहिए दोनों का जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। पत्नी सांसद रही हैं, अनंत सिंह कई दफ़ा विधायक रहे हैं, उनकी भी पत्नी विधायक रही हैं, खुद सूरजभान सिंह सांसद रहे हैं। तो देखिए, ये प्रभाव है मोकामा में। सूरजभान सिंह का भी लड़ाई काफ़ी टसन वाली थी, लेकिन इस लड़ाई में आगे निकलते कौन नज़र आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे निकलते नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर हम बताएंगे। वीडियो यहीं खत्म तो करनी है नहीं, सस्पेंस थोड़ा बनाना जरूरी है। और भी कुछ सवाल आपके हैं तो पहले वो सवाल। देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कहा जा रहा है कि दुलार चंद की हत्या के बाद जो मोकामा सीट है, विधानसभा सीट है, वहां पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन के बाद दूसरे, अगर दोनों चरण के वोटिंग से की जाए तो मोकामा पे अनंत सिंह ही आएंगे। तो आपको क्या लगता है, अनंत सिंह अगर इस सीट से जीतते हैं तो क्या अनंत सिंह वहाँ मोकामा के लोगों के लिए सही साबित होगा? क्योंकि अगर आप पहले की भी इंसिडेंट देखें, जनवरी में भी उनका एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे गोली चलाई गई थी। इस बार भी वो शामिल। वही मैं बता रहा हूँ। अनंत सिंह जीतने के बाद क्या एक्सेप्ट करना या फिर प्रभाव की बात आप कर रही हैं तो वो अलग बात है। देखिए, पहले जानना होगा मोकामा को। मोकामा बाहुबलियों का गढ़ रहा है, अपराध का गढ़ रहा है। मोकामा पहले के समय में मोकामा को सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग जाना करते थे। किस चीज के लिए जाना करते थे? अपराध के लिए जाना करते थे, दिन दहाड़े मर्डर के लिए, लूट के लिए, हत्या के लिए, इन सब चीजों के लिए मोकामा को जाना जाता था। लेकिन लोगों का क्या कहना है, अनंत सिंह के आने के बाद मोकामा में स्थिति बदली है। अनंत सिंह खुद बाहुबली हैं, लेकिन जनता को कोई परेशानी होने नहीं देते, ऐसा लोगों का कहना होता है। तो अनंत सिंह बाहुबली हैं, उससे कोई छवि मतलब मोकामा की जनता पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर इंपैक्ट पड़ता तो आज के समय में वो 4 बार विधायक नहीं होते, ये आप समझ लीजिए। लेकिन दुलारचंद की हत्या और आपने गोली कांड की बात की, गोली कांड में तो भाई जेल गए अनंत सिंह, जेल से छूटे, उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो मैटर अलग है। स्थिति कभी बन जाती है ऐसी जब ऐसा कुछ हो जाता है। हालांकि कानून सर्वोपरि है, और कानून सर्वोपरि है तो अनंत सिंह जेल भी गए, सजा भी भुगता उन्होंने, सजा भुगत कर वापिस भी आए, तो ये मैटर नहीं करता है।
कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन दुलारचंद की हत्या को लेकर सबसे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे। देखिए, बबीता मिश्रा जी ने जब बात किया बिहार के डीजीपी सर से, डीजीपी विनय कुमार से जब बातचीत हो रही थी, तो साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव का समय है, चुनाव में सभी अधिकारी व्यस्त हैं, सीआईडी की टीम जांच कर रही है, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अगर कोई भी इंसान संलग्न है, उसमें अगर संलिप्त है, तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैम ने पूछा, उन्होंने पूछा कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सख्त लहजे में डीजीपी साहब कहते हुए नजर आए हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगी, जो ये कार्रवाई है वो रफ्तार पकड़ेगी, एक्शन में पुलिस नजर आएगी, और जो भी वीडियो में नजर आ रहे हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, तो दुलारचंद यादव की हत्या को आप ये मत समझिए, बहुत बहुत बड़ा कांड ये है, क्योंकि दुलारचंद यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो भी बाहुबली थे और यादव समाज के एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे। यादव समाज के लिए कहिए कि मोकामा टाल क्षेत्र में यादव समाज के लिए माई बाप थे दुलारचंद यादव। उनकी हत्या हुई है, हालांकि बाहुबली थे, वो भी बात अलग है, लेकिन हत्या हुई है तो कानून का तो काम है सजा दिलवाना, जो भी दोषी है। तो भाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अभी भले अनंत सिंह जेल में है, लेकिन अनंत सिंह दोषी हैं नहीं है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर जो दोषी हैं तो बख्शा नहीं जाएगा, या अगर कोई और दोषी है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब बात आ रही है मोकामा में जीत। देखिए, हमने पूरा मोकामा भ्रमण किया, हमारी टीम लगातार मोकामा में जाकर पब्लिक रिएक्शंस कर रही थी, लोगों के मिजाज को जानने की कोशिश कर रही थी, और उसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि लाख विवाद हो गया हो। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में टक्कर थी, है भी, लेकिन इस टक्कर के बीच में अनंत सिंह को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि अनंत सिंह जीत जाएंगे, लेकिन बेनिफिट नजर आ रहा है। जो तैयारियां चल रही है पटना में या मोकामा में, जीत के बाद की तैयारियां चल रही है, मिठाइयां बन रहे हैं, टेंट पंडाल बना दिए गए हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म करना मतलब सही नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि देखिए टक्कर तो कांटे की है, ये बात हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानती है, मोकामा की जनता भी जानती है कि टक्कर इस बार तगड़ी है। लेकिन अभी जो परिप्रेक्ष्य बन के निकल आ रहा है, जो संदर्भ दिख रहा है अभी मोकामा के मामले में, तो अनंत सिंह थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना कि मोकामा में जो स्थिति है वो एक तरफा अनंत सिंह जो हैं वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये बात कंफर्मेशन के साथ नहीं कही जा सकती है, 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी कही जा सकती है। लेकिन जिस तरीके का माहौल मोकामा में बनते हुए और पटना में दिखाई दे रहा है, तो कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।